नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज हमारे साथ हैं एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे सारे दर्शक आपके बारे में जानें कि आप कहाँ से निकले, कहाँ से पढ़ाई की, फिर झुंझुनू में कहाँ पढ़ाई की, कैसे आए। मेरा नाम राहुल जाखड़ है। मैं मंडाव विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव सीगड़ा का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मेरा रहना मंडाव में है। मोरारका कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ से 2018 के अंदर छात्र संघ का एनएसयूआई का प्रत्याशी रहा हूँ। यहाँ से मैंने एमए कंप्लीट किए और फिलहाल मेरी एलएलबी चल रही है। आपने मोरारका महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव भी लड़ा। एक सामान्य परिवार से आने वाले छात्र में अचानक ये राजनीति में आने का निर्णय कैसे हुआ? जब महाविद्यालय में अपन प्रवेश लेते हैं तो अपने को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि चाहे फॉर्म फिल करने को लेकर हो, चाहे छात्रवृत्ति वगैरह के बारे में जानकारी लेने को हो, चाहे स्टाफ से कोई जानकारी लेने को। क्योंकि जब अपन महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जाते ही स्टाफ का रवैया कभी भी नए आने वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं रहता। तो वहाँ पर घूमना रहा। मेरे साथी जो रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स रहे, उनके साथ टचिंग हुई। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि अपन भी जो अपने जूनियर विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए कुछ कर सकें, इसलिए छात्र राजनीति में आने का विचार हुआ। आपने छात्र संघ चुनाव लड़ा, एनएसयूआई से लड़ा। आप कैंपस में आए तब तक शायद किसी संगठन को नहीं जानते थे। मैं जब महाविद्यालय में मैंने प्रवेश किया तो यहाँ पर ठीक से बोलूँ तो एनएसयूआई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और ये अभी एसएफआई, एबीवीपी, इन संगठनों के बारे में मेरी कोई नॉलेज भी नहीं था। आपको किसी संगठन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। फिर आपने मुख्य रूप से कॉलेज कैंपस में 3 संगठन काम करते हैं, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई। फिर आपने एनएसयूआई ही को ही ज्वाइन करने का निर्णय क्यों किया? उस समय जब मैं यहाँ महाविद्यालय में 2017 के अंदर मैंने प्रवेश लिया तो यहाँ पर मैं लगातार देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे संगठन संघर्ष कर रहे हैं, छात्र हितों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और लेकिन उस समय की परिस्थिति ये थी कि मेरे बड़े भाई थे आशीष चौधरी, जो मेरे गांव से ही रहने वाले हैं, जो यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे। तो उनके साथ रहना सहना था। महाविद्यालय में नई जब अपन स्कूल छोड़ के महाविद्यालय में आते हैं तो एक नया माहौल देखने को मिलता है। तो उन्हीं के साथ धीरे धीरे मैंने संगठन में काम करना शुरू किया। और फिर एनएसयूआई के अंदर जो मेरे सीनियर लीडर्स थे, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते थे। एक प्रदर्शन हुआ कोर्ट के ऊपर, जब मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ कलेक्टर क्लास को लेकर। तब से मेरी भावना एनएसयूआई छात्र संगठन के लिए जुड़ गई। आपने एनएसयूआई से छात्र संघ चुनाव लड़ा, आप छात्र संघ चुनाव हार गए। हर साल अनेक छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते। आप लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, तो इसके अंदर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरीके से संघर्ष किया आपने, इसके बारे में? जब मैं महाविद्यालय में प्रवेश लेने आया था तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं सिर्फ यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव लड़ूं। जब मैंने प्रवेश के अंदर ये देखा कि भाई किस प्रकार अपने सीनियर लीडर्स अपने लिए हेल्प कर रहे हैं, फिर क्या होता है कि एक परिपाटी चली रहती है कि अगर अपने कोई हेल्प करता है तो अपने को भी ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर आने वाले जूनियर विद्यार्थी हैं उनकी अपने को भी हेल्प करनी है। तो इसी प्रकार इसके अंदर अपना परिवेश हुआ, छात्र राजनीति में संघर्ष करते रहे। फिर छात्र संघ चुनाव आए तो पार्टी ने मेरे 1 साल के संघर्ष को देख के मेरे को पार्टी ने टिकट दी। फिर मैंने एनएसयूआई से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। मेरी हालांकि इच्छा थी कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूं, लेकिन उस टाइम एक नया रूल आ गया था कि फाइनल का विद्यार्थी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। तो मेरा विचार तो था कि मैं 1 साल वेट करूं फिर चुनाव लड़ूं, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी रही कि उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा। फिर रही बात ये कि लगातार हम सक्रिय रहे, तो अगर अपन उपाध्यक्ष का भी चुनाव, अपन कोई भी पद पर चुनाव लड़े हैं तो छात्रों ने अपने ऊपर विश्वास जताया है। अपने ऊपर 500, 600, 700 जितने भी छात्र अपने को वोट देते हैं, तो अपना मेरी मानसिकता ये रही है, मैंने घर से भी ये सीखा कि अगर अपने ऊपर किसी का एहसान है, अगर अपने ऊपर कोई विश्वास जताता तो अपन उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरें। अभी तक मैंने जब छात्र राजनीति में प्रवेश किया तो तब से यही देखा कि चाहे छात्र संघ कोई चुनाव जीते या हारे, फिर वो जीतने के बाद या तो एक नंबर प्लेट तक ही सीमित रह जाते हैं, एक वो कोई बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखाने तक सीमित रह जाते हैं, फिर वो छात्रों की बातों को भूल जाते हैं। जब मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा, मेरा छात्र संघ का रिजल्ट आया, मेरे को कम वोट मिले, मैं छात्र संघ चुनाव जीत नहीं पाया। फिर अगले दिन महाविद्यालय के छात्रों के बीच उपस्थित रहना शुरू किया, वहाँ पर उनकी मांगों को उठाने लगा। फिर धीरे धीरे वो सक्रियता वापस बढ़ती गई। फिर भी छात्र संघ
क्यों एक बार अपन चुनाव लड़ने के बाद दोबारा छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकते? बिना कोई स्वार्थ के छात्र राजनीति में लगे रहे, छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे, छात्रों का प्यार ही इतना मिलता गया कि मन ही नहीं किया कि अपने इनको छोड़ के जाएं, लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहे। आप लगातार एनएसयूआई संगठन के लिए काम करते रहे। पिछले 3-4 साल में आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे, आप जिले के महासचिव भी रहे, लेकिन समय समय पर आपको दरकिनार करके अन्य लोग जो कभी संगठन में रहे नहीं उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। उस समय आपकी मन में क्या रहा और आपका क्या रवैया रहा? देखिए, मैं जब एनएसयूआई से जुड़ा 2 साल 3 साल जब मैंने छात्र संगठन में काम किया तो मैंने तो संगठन को अपनी माँ मान के सेवा की है। जिस प्रकार अपने घर पे अपने घर वालों के आदेशों की पालना करते हैं, जिस प्रकार अपने घर वालों की अपन सेवा करते हैं, तो ये संगठन भी अपना परिवार है। अगर अपन छात्र राजनीति करते हैं और अपन उस परिवार से जुड़कर काम कर रहे हैं तो अपन को, मैंने तो ये सोचा कि निरंतर अपन उसकी सेवा करते रहें। रही बात ये कि जिला अध्यक्ष का मैं प्रबल दावेदार था, तो मैं प्रबल दावेदार उन छात्र छात्राओं की वजह से ही था कि भाई ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो अगर अपन जिला अध्यक्ष बन भी गए और अपने साथ 10 लोग साथ बैठने वाले नहीं हैं तो अपना उस जिला अध्यक्ष बनने का कोई महत्व ही नहीं है। और अगर अपन जिला अध्यक्ष नहीं बने और फिर भी अपने साथ 500-1000 लड़के छात्र छात्राएं अपने साथ जुड़े हुए हैं तो अपने फिर वो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने लिए कोई पद मायने नहीं रखता। प्रथम तो प्रयास अपना छात्रों का प्यार कमाना है। और रही बात ये कि छात्र संगठन ने मेरे को मौका नहीं दिया तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि भाई आला कमान ये सोचता था कि इस समय भाई मौका देना सही नहीं है, लेकिन मैंने संगठन के साथ कोई गलत प्रयास नहीं किया। मैंने फिर संगठन के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, संगठन के लिए काम किया और लगातार हम आज भी संगठन के लिए काम करें। लंबे कई चीज़ों के लिए अपने को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है, सब्र किया। लेकिन आज भी पूरे राजस्थान एनएसयूआई का सबसे छोटा जिला अध्यक्ष मेरे को बनाया है। शायद उस समय मेरी उम्र कम थी या फिर मेरे संघर्ष में थोड़ी बहुत कमी थी, उसको देखे, लेकिन लंबे समय बाद मेरे को मौका दे दिया संगठन ने। आप लगातार संगठन को मां मांग के संगठन को प्राथमिकता देकर के काम कर रहे थे, लेकिन आपने पिछला छात्र संघ चुनाव बागी होकर के लड़ाया, उसकी वजह से शायद हम एनालिसिस करें तो वो छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई इसी वजह से हारी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? छात्र संघ चुनाव के लिए हमने भी टिकट मांगी थी और हम क्योंकि लगातार समय से एनएसयूआई के लिए प्रयास कर रहे थे, तो छात्र संघ चुनाव के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी रह गई जिनको नहीं अपन चर्चा में लाएं तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव झुंझुनू जिले का एक सबसे संवेदनशील चुनाव था जिसमें हर प्रकार की अपने को घटना भी देखने को मिली। बहुत तरीके की ऐसी स्थितियाँ रही जिनको अपने भूल जाए तो ही अच्छा रहेगा। फिर रही बात ये कि मैंने छात्र संगठन से बगावत की है, लेकिन मैंने कोई दूसरे छात्र संगठन का दामन नहीं थामा। सभी छात्र छात्राओं ने एकमत होकर बोला कि राहुल अपन चुनाव लड़ेंगे, अपन जीतेंगे। तो अभी तक निर्दलीय चुनाव बहुत से संगठनों से बागी होकर लोग लड़े, उनके किसी के 30 वोट आए, किसी के 60 वोट आए, लेकिन छात्र संघ चुनाव जब हमने लड़ा तो 700 से ज़्यादा विद्यार्थियों का प्यार हमें मिला। और रही बात है छात्र संगठन से बगावत करने की, तो मैंने कोई बगावत नहीं की है। जयपुर दिल्ली में जब भी छात्र संगठन एनएसयूआई के कोई आंदोलन हुए मैं उनके साथ शामिल रहा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी, उनका विश्वास मेरे ऊपर रहा। अगर मैंने कोई संगठन के खिलाफ कोई गलत ही हरकत की होती तो छात्र संगठन मेरे को सस्पेंड भी कर सकता था, लेकिन संगठन ने मेरे को मौका दिया। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ कई बार ऐसी रहती हैं कि भाई अपन उनके ऊपर ज़्यादा विचार भी नहीं कर पाते, उस समय छात्रों का विश्वास भी उड़ जाता है। उस समय अलग संगठन के लोग भी संगठन में आ गए थे तो हमारा विचारधारा का तालमेल नहीं बैठा, इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ना पड़ा। आप मंडावा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की स्थानीय विधायक रीटा चौधरी के साथ आप लगातार नज़र आते हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, झुंझुनू क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ के भी विधायक और यहाँ के राजस्थान सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला, वो भी कांग्रेस से हैं, उनके साथ आप कभी नज़र नहीं आते। ये आपके स्थानीय विधायक की से जो चल रही राजनीति की उठापटक है या आपके कोई व्यक्तिगत? नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी नहीं है। कल सर्किट हाउस के अंदर हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हुए थे, तो माननीय परिवहन मंत्री जी भी वहीं पे मौजूद थे, हमारी विधायिका जी भी वहीं पे मौजूद थी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं वो भी वहीं पे मौजूद थे, चंदेलिया जी भी वहीं पे मौजूद थे, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सुंडा जी वो भी वहीं पे मौजूद थे और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी भी वहीं मौजूद थे। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस जिसको स्वीकार करती है हम तो उसके साथ हैं। रही बात साथ रहने की, तो ज़्यादातर हम वो उनको मंत्री पद पे बैठे हैं तो ज़्यादातर काम उनको जयपुर में रहते हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ वो समय नहीं बिता पाते।
हमारे माननीय विधायिका जी हैं रीटा जी, तो जब भी आते हैं तो बच्चों को समय दे पाती हैं। यहाँ पर जब मेरा खुद का मंडावा क्षेत्र है तो वहाँ पर जब प्रोग्राम होते हैं तो उनके साथ जाना आना हो जाता है। ऐसी कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं है कि हमारी उनसे कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है। आपकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने अपनी सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन किया तो आप पर लाठीचार्ज हुआ था। उस समय आपका एक बयान आया था कि स्थानीय विधायक और मंत्री के कहने पर आप पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उस पर आपका इसी तरह के बयान आपके लगातार आते रहते हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये, मैं NSUI का एक कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैं तो खुद को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। और जब उस समय हम लड़ाई लड़ रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो सब एक अखबार के अंदर एक हेडिंग लगी थी कि राज की लाठी अपनों के ऊपर चार्ज। लेकिन जब मैंने NSUI संगठन ज्वाइन किया था तो मेरी सबसे प्रमुख काम ये था कि संगठन का कार्य क्या है, संगठन हमें क्या सिखाता है। संगठन हमें छात्र हितों के लिए लड़ना सिखाता है। तो वो ये नहीं सिखाता कि अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आप, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आप उनके साथ में मत लड़ो, और ये भी नहीं सिखाता है कि भाई आप उनके पीछे पीछे चलते रहो। लेकिन हमारी लड़ाई छात्र हितों के लिए ही है। मैं हमेशा से बताता रहा हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में है, NSUI के वर्कर अपन हैं, फिर भी छात्रों का एक मत था कि अपने महाविद्यालय में NCC लेकर आएँ, महाविद्यालय के अंदर उर्दू विषय लेके आएँ, MCOM लेकर आएँ। और ये जो लंबे समय से PWD के पैसे अटके पड़े थे, तकरीबन 35 लाख रुपए महाविद्यालय के जो वॉशरूम के अटके पड़े थे, छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही थी। इसको लेकर हमने छात्र अधिकार रैली का आयोजन भी किया था। उस समय हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन एक खुशी की बात ये भी तो है कि NCC का आज हमारे महाविद्यालय में काम चल रहा है। NCC अलॉट हो गई हमारे महाविद्यालय में, और PWD से जो वॉशरूम के पैसे अटके पड़े थे वो हमने भूख हड़ताल पर बैठ के निकलवाए हैं। भाई हमारा भी घर परिवार है, लेकिन हमारा प्रमुख मुद्दा छात्र रीति है। भैया अपन जब तक छात्र सेवा कर रहे हैं, पीछे जब लाठीचार्ज हुआ तो होली के दिनों की वो बात है, होली के दिन भी हम धरने के ऊपर थे, हमारे ऊपर उस समय भी हमला हुआ था। रही बात है कि भाई हमने किसी के ऊपर आरोप लगाए, उस समय स्थितियाँ ये रहती हैं कि अपन समझ नहीं पाते कि अपने ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत, क्योंकि 25 से ज़्यादा लड़कों के ऊपर गिरफ्तारी हुई थी, उस समय मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पीड़ा थी कि अपने कारण किसी छात्र का जीवन बर्बाद नहीं हो जाए, कहीं किसी लड़की का जीवन मुकदमा लग जाए तो उससे ख़राब हो जाए। तो एक पीड़ा थी उस समय, हम ये नहीं सोच पाते। और उस समय निरंतर बहुत प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। रही बात हमारी कि भाई हम उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो वो क्या है कि छात्र राजनीति में चाहे एक विधायक नहीं, अगर कोई भी विधायक अगर थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होने का प्रयास करता है तो अपन तो NSUI के कार्यकर्ता हैं, तो अपने अगर कोई नेता भी गलत करता है तो अपन उसका खुल कर जमकर विरोध करेंगे। आप जो गलत करते हैं उसका विरोध करते हैं। आप झुंझुनू में लगातार झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला को छोड़ करके आपकी स्थानीय विधायक रीटा चौधरी, नवलगढ़ के विधायक JP राजकुमार शर्मा, पिलानी विधायक JP चंदेलिया, जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लगभग कार्यक्रमों में आप सबके साथ नजर आते हैं, लेकिन आज तक हमने आपको झुंझुनू विधायक और कांग्रेस सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र ओला के साथ किसी कार्यक्रम में शायद नहीं देखा। इसका कोई कारण? नहीं, कल बैठे थे ना हम सर्किट हाउस के अंदर, हमारा कांग्रेस संगठन का प्रोग्राम था। कई बार क्या होता है कि संगठनात्मक जब प्रोग्राम होते हैं, भाई अभी तो मेरे को जिले के संगठन की जिम्मेदारी है, पहले मैं भी भाई संगठन का झंडा पकड़ के घूमता था। अब ये कई बार क्या होता है कि अपन को वहाँ पे मौका नहीं मिल पाता। रही बात ये कि भाई इन विधायकों के साथ भी अपन कार्यकर्ता बनकर ही काम करते हैं। माननीय यहाँ के विधायक हैं झुंझुनू विधायक, उनके साथ भी अपन कार्यकर्ता बनकर काम करते आए हैं। कई बार क्या होता है कि कई प्रोग्रामों में हमारे माननीय मंत्री जी नहीं पहुँच पाते, कई प्रोग्रामों में हम उन प्रोग्रामों में नहीं पहुँच पाते। ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है कि कोई व्यक्तिगत कोई द्वेषता वाला काम कहीं नहीं है। संगठन के सिपाही हैं हम तो। लगातार आप संगठन में सक्रिय हैं। बीच में सूचना ये भी आई थी कि आपको NSUI का प्रदेश महासचिव बनाया जा रहा था, लेकिन आपने झुंझुनू जिलाध्यक्ष बनना ज़्यादा प्राथमिकता रखी। इन बातों को कहीं न कहीं ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि स्थानीय विधायक और मंत्री ब्रजेंद्र ओला के विरोधी गुट का ये प्रयास था कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मेरे को ना तो कोई जिलाध्यक्ष बनाने वाला है, मेरे को जिलाध्यक्ष बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ इस झुंझुनू जिले के छात्र हैं। रही बात प्रदेश की, तो मैं तो ये मानता हूँ अभी मेरी उम्र ही नहीं हुई कि मैं प्रदेश की कमान संभालूँ। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का ये सोचना था कि भाई राहुल लंबे समय से काम कर रहा है, एक बार अपने इसको जिले की जिम्मेदारी देकर देखें। तो लंबे समय से ये प्रयास भी चल रहा था। मैंने तो कोई प्रयास ही नहीं किया कि मैं जिला अध्यक्ष बनूँ और मैं प्रदेश महासचिव बनूँ। ये संगठन ने सोचा कि अगर झुंझुनू जिले में संगठन को कोई मजबूती दे सकता है तो उस लिस्ट में मेरा भी एक अंतिम छोर पर मेरा नाम था कि भाई राहुल को जिला अध्यक्ष बनाएं। रही बात तो
मैं तो किसी से द्वेषता रखने वाला आदमी नहीं हूँ, संघर्ष करता हूँ। संघर्ष मैंने अपने जीवन में अपना रखा है कि भाई अपने को छात्रों की लड़ाई लड़नी है। अगर मेरे को संगठन अभी मौका नहीं देता तो भी मैं तो NSUA के लिए काम करता है। ऐसे तो कोई बात ही नहीं कि अपन भाई इस संगठन को छोड़ कर, आज संगठन में थोड़ी कमज़ोरी थी। अपन हमेशा मानते हैं कि जब अपनी माँ कमज़ोर होती है तो अपन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपन उसको छोड़ के नहीं भागते हैं। तो मैंने तो उस नीति पे काम किया, संगठन अगर कमज़ोर है तो इसको अपना मजबूत करने का काम करेंगे। रही बात, जब 30 तारीख को मेरी नियुक्ति हुई थी तो मेरा प्रथम काम ये नहीं था कि मैं यहाँ पे नंबर प्लेट लगा कर यहाँ झुंझुनों में घूमूँ, मैं किसी नेता के धोख दूँ। मेरा काम पहला था, मैं अगले दिन महाविद्यालय में गया, जो छोटी मोटी छात्र नेताओं के एक दूसरे छात्र नेता के बीच में द्वेष था उनको दूर करने का काम किया। खुशी की बात यह है कि आज आप भी देख रहे हो, पिछले साल जो बागी बच्चे थे, संगठन के लोग थे, आज सभी एक जाजम पर बैठकर काम कर रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि 10 या 15 दिन के अंदर ही एक बहुत मजबूत टीम का गठन किया जाए, जो आने वाले समय में यहाँ के जो एक कमी रही है कि छात्र नेता यहाँ से निकल नहीं पाते। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव आगे आने वाले हैं, उसके आगे नगर के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत समिति के चुनाव आने वाले, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं। प्रत्येक जो संघर्षशील छात्र नेता है, जहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग करवाई जाए और वो अगर मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में उन युवाओं को भी मौका दिया जाए ताकि संगठन के प्रति लोगों की भावनाएँ जुड़े। जैसे ही आपकी नियुक्ति हुई वैसे ही सरकार की ओर से भी एक आदेश आया कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए गए हैं, छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए हैं। उसके एक पीछे एक कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर अभी तक प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। उसके अंदर अभी तक छात्रों के एडमिट कार्ड वितरित नहीं किए गए हैं। अभी ये यूनिवर्सिटी की गलतियों के कारण वो अभी लेट चल रहे हैं। दूसरी, हमारे माननीय CM साहब खुद तो छात्र राजनीति से निकले, JNU से वो चुनाव लड़े, NSUA के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष रहे, तो वो तो कदापि नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव बंद हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे तो उनकी वापस शुरुआत भी CM साहब ने की थी। तो ये तो अपन कभी कह ही नहीं सकते कि भाई CM साहब इस निर्णय के खिलाफ हैं। उनका मानना ये है कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, अपने मोरारका कॉलेज में देख लो, अधिकतर छात्र नेता धनबल का प्रयोग करते हैं। एक लिंग 2 कमेटी है, उसके अंदर एक नियम है कि इतने रुपए खर्च ही अपने इस महाविद्यालय में कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे ही हैं जो घर वालों को परेशान करके उनके एक जिद पर अड़ जाते हैं, जिसके कारण उनके 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए उनके खर्च करवा देते हैं। ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव बना दिए। हालांकि ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए, महाविद्यालय कैंपस के चुनाव होने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पता लग सके आने वाले समय में ये लीडर अपने लिए क्या लड़ाई लड़ सकते हैं। अपन देखते हैं कि भाई आज स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की राजनीति छात्र राजनीति बन गई है कि ये रहता है कि भाई अपन तो इस गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगाएंगे तो अपना जलवा बढ़ जाएगा। मैं तो उन छात्र नेताओं से भी ये अपील करना चाहूँगा, आपका जलवा तभी बढ़ेगा जब आप छात्र हितों की लड़ाइयाँ लड़ोगे। आपको संगठन मौका तभी देगा जब आप छात्र हितों की लड़ाइयाँ लड़ोगे, छात्रों के बीच में रहोगे। और छात्र राजनीति अपनी मेन पॉलिटिक्स की प्रथम पाठशाला होती है, तो यहाँ से अपने को जितना अचीव हो सके उतना अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो लगातार पिछले जब से चुनाव दोबारा CM साहब ने प्रारंभ किए थे तब से लगातार हो रहा था। अन्य संगठन है SFI, ABVP, उनसे बात करने पर भी उन्होंने भी यही कहा कि जब लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन हो रहा था तो ये भी सरकार का ही फेलियर है, वो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का पालन क्यों नहीं करवा पा रही है? देखिए, कई बार परिस्थितियाँ क्या होती हैं, अब अपने ऐसे ही देख लें कि अपन कोई खर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं खुद के ऊपर ही बोल रहा हूँ, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर मैं कोई मेरे ऊपर लिंग 2 कमेटी का कोई नियम लागू हो जाता है कि ये कोई इसके खिलाफ कार्य कर रहा है, तो मैं आरोप लगा देता हूँ कि ये मेरे को दुष्प्रचार करें, मेरे खिलाफ कोई छात्र नेता ये कार्य कर रहे हैं कि भाई मेरे को इस चुनाव से निरस्त करवाना चाहते हैं। लेकिन रही बात ये कि भाई सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। अब पुलिस तो यही चाहती है कि चोरी नहीं हो, लेकिन फिर भी चोरियां हो जाती हैं। उसमें कहीं ना कहीं अपनी गलत है कि भाई अपन उन नियमों का पालन क्यों नहीं करे। सरकार तो उसके लिए प्रयास कर ही रही है, सरकार तो हर चीज़ के लिए हमेशा से प्रयास करती आ रही है। दूसरी बात आपने कही अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पिछली बार हमने छात्र संघ चुनाव देखा था कि बिना रिजल्ट के और बिना एडमिशन के भी छात्र संघ चुनाव हुए थे। इस पर आपका क्या कहना है? पिछली बार कोविड का समय चल रहा था, भाई कोविड के समय के कारण ये जैसे सिलेबस भी 50% रहा था, कोविड का वो कारण था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार यूनिवर्सिटीज़ की गलती है, इसलिए वो कुलपति महोदय हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार जल्दी से जल्दी इसको एडजस्ट करें। चुनाव यही बता रहा हूँ बंद नहीं हुए, स्थगित हुए हैं, आगे आने वाले समय में करवा सकती है गवर्नमेंट। आप लगातार, आपका क्षेत्र मंडावा विधानसभा क्षेत्र है,
लेकिन आप नज़र ज़्यादातर धरना प्रदर्शन मान लो, चाहे संघर्ष के लिए मान लो, चाहे छात्र हितों की बात मान लो, चाहे और किसी तरीके की युवाओं की बात मान लो, आप झुंझुनू विधानसभा में लगातार नज़र आते हैं। क्या आपका झुंझुनू विधानसभा में आगे कोई प्लान है? नहीं, फिलहाल तो प्लान मेरा छात्र सेवा है कि जब कितने समय तक मैं छात्र सेवा कर सकूं। रही बात अपने ज़िले की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज मोरारका कॉलेज झुंझुनू है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के भी लोग, मंडावा विधानसभा क्षेत्र के भी लोग आते हैं, सूरजगढ़ के भी आते हैं, पिलानी के भी आते हैं, झुंझुनू के भी आते हैं, नौलगढ़ के भी आते हैं। हर क्षेत्र से यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, और जो होशियार विद्यार्थी हैं, जो किसान वर्ग के विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे दे के तो एडमिशन होता नहीं, यहाँ पर तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके अच्छे परसेंटेज है, फिर कट ऑफ निकलेगी, फिर उस आधार पर आपके यहाँ पर एडमिशन होंगे। मंडावा क्षेत्र के अंदर कॉलेजें अभी खुली हैं। CM साहब ने माननीय विधायक रीटाजी चौधरी के प्रयासों से 5 गवर्नमेंट कॉलेजें दी हैं। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक कॉलेज के स्तर पर कमेटियां तैयार की जाएं, ताकि छात्र संगठन का प्रमुख काम तो हेडक्वार्टर के ऊपर जो छात्र हितों के लिए पॉसिबल काम हो सके, क्योंकि प्रत्येक कार्य यहीं से वहाँ पे जाना है। तो झुंझुनू जिले के अंदर अपन तो ये प्रयास करते हैं कि हेडक्वार्टर पर अगर कोई बड़ा अन्याय हो रहा है, यहाँ पर विद्यार्थियों की अपन के जैसे कोई कलेक्ट्रेट का मामला है, तो यहाँ पर जल्दी अपन वो बात पहुँचा सकते हैं। स्थानीय विधायक है, अधिकतर का ऑफिस झुंझुनू के अंदर है, अपन वहाँ पर जाकर उनकी मांगों को उठा सकते हैं। तो झुंझुनू जिले, रही बात ये आगे का प्रयास, फिलहाल मेरा कोई प्रयास है तो वो छात्र सेवा के कोई भी प्रयास होगा तो हम आपको जरूर सबसे पहले बताने का काम करेंगे। राजनीति में आपका आगे की क्या रणनीति है? क्या कहीं कोई चुनाव लड़ने का अभी विचार है? नहीं, अपने अभी फ़िलहाल इतने बड़े नहीं हुए कि अपन खुद ये निर्णय ले सकें। मैंने सर्वप्रथम बताया गया था कि पार्टी सेवा ही मेरा प्रमुख काम है, पार्टी को मैंने मां मान के सेवा की है। अगर के आने वाले समय में पार्टी को कभी भी ऐसा लगेगा कि राहुल इस चीज़ के लायक है, तो उस समय हम संगठन के लिए तैयार खड़े हैं। जिस दिन वो जिम्मेदारी देगा उस दिन अपन संगठन के जिम्मेदार खड़े हैं। कहीं भी पार्टी के लिए लावालेस नहीं है। अपन ये भी नहीं है कि भाई हमें पार्टी को टिकट दे, कोई भी ऐसी दिमाग में नहीं डाल रहे कि अभी तो 5 साल 6 साल छात्र सेवाई करनी है। आज मेरे को संगठन ने जो मौका दिया है कि मैं निभा सकूँ कि अगर राजस्थान में कोई जिलाध्यक्ष रहा है जो संगठन की रीति नीति को आगे ले जाने का काम कर रहा है। प्रमुख उद्देश्य हमारा विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हम छात्रों के बीच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम वहाँ पर पहुँचा सकें, और प्रत्येक बूथ स्तर पर 5-5 लड़के तैयार कर सकें। प्रत्येक विधानसभा में 250 बूथ हैं, तो हम प्रयास करेंगे प्रत्येक बूथ के ऊपर 5-5 NSU के कार्यकर्ता मजबूती से तैयार हो सकें। और जो फ्लैगशिप योजनाएं हमारे माननीय CM साहब ने, जैसे अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक आदमी में खुशी भी है, अभी मोबाइल की योजना चल रही है, प्रत्येक वर्ग को मोबाइल दिया जा रहा है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इतनी बड़ी योजना, पूरे विश्व में ऐसी योजना अभी तक हमने नहीं देखी है कि अगर कोई गरीब तबके का गरीब तबके का कोई आदमी है तो उसको पहले सोचना पड़ता था कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं, मैं 10 रुपये की पर्ची कटाऊं, वहाँ पे लाइन में लगूं। लेकिन CM साहब ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है कि वो पूरे राजस्थान में किसी भी हॉस्पिटल में जाके उस चीज़ का इलाज करवा सके। आज के दिन ना तो कोई इलाज के लिए किसी की ज़मीनें बिकती हैं, ना किसी के जेवर बिकते हैं, उसका फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। लड़कियों के लिए शादी करने में अगर कोई सक्षम नहीं है तो हाँ, हमारा संगठन तो प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे NSU के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने 1008 कन्याओं की शादी का प्रण लिया था, 700 से अधिक लड़कियों की वो शादी भी कर चुके हैं, और माननीय CM साहब उनको सहयोग राशि भी दे रहे हैं। पहले अपने एक चीज़ देखते हैं कि गाँव के अंदर कोई दामाद आ जाता था कोई गरीब परिवार में, तो एक बूढ़ी माँ होती थी, उसको एक समस्या हो जाती थी कि अपने ये जाएगा तो इसको अपने को जुआरी भी करनी पड़ेगी, ये घर पे आया तो इसके लिए चावल दाल भी बनाने पड़ेंगे, एक बढ़िया हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो CM साहब ने वो पेंशन भी उनकी सबकी बढ़ा दी है, तो अब खुशी से वो आने वाले का उनका मान सम्मान कर सकते हैं। तो हमारा तो प्रमुख काम ही है कि प्रत्येक तबके तक उनकी योजनाओं को हम पहुंचा सकें। अगर हम सच में देखेंगे उनकी योजनाओं को, तो पहले अपने लोग कहते थे कि भाई तू मरेगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, लेकिन आज राजस्थान की जनता ये कह रही है कि हमें तो जीते जी स्वर्ग हमारे राजस्थान के अंदर मिल गया। तो हम बस ये है कि CM साहब जो प्रयास, आज उनके पैर टूटे हुए हैं फिर भी वो हमारी सहायता में जुड़े, लगातार कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं। हमारा तो प्रयास ये है कि उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सके। अगर किसी गरीब का हमारे स्तर पर भला हो सके तो हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। आप जब छात्र राजनीति में आए थे उस समय की और लगातार छात्र राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, वर्तमान की छात्र राजनीति में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? वर्तमान की छात्र राजनीति में सबसे प्रमुख तो अपन यही देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि धनपल की राजनीति चल रही है। आज के छात्र नेता ये भूल चुके हैं कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष की वो परिभाषाएं भूल चुके हैं कि भाई अपन कैसे रोड पे दौड़ेंगे। आज अपन किसी विद्यार्थी को ऐसे, कोई छात्र नेता को ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे आपको जाके ज्ञापन देना है, तो वो अपनी गाड़ी में 10 लड़के बैठा के लाएगा और वो अपना ज्ञापन दे देगा और वो चुपचाप चला जाएगा।
पहले की छात्र राजनीति में क्या होता था कि ग्राउंड की लड़ाई होती थी, ग्राउंड में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ लड़ाई होती थी कि भाई अपन उनके मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठा सकें। आज के दिन महाविद्यालयों की स्थिति हो गई है कि 15-20 अगर 5,000 एडमिशन है तो 100 से ज़्यादा एडमिशन वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते। आज हमारी प्राचार्य जी से बात हुई थी, हमने उनको एक राय भी दी थी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के हमारे जो लेक्चरर हैं उनको एक जिम्मेदारी दी जाए कि आप उनके व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ। अगर 100% में से 70% विद्यार्थी भी व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हैं और उनके 30% विद्यार्थी भी ये देख के महाविद्यालय में आते हैं कि अगर 75% एडमिशन 75% वो अटेंडेंस है वो ज़रूरी है और उनको कड़ी तौर से इसको लागू करना चाहिए। उनको परीक्षा में नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाते, फिर वो एग्ज़ाम देने आते हैं तो वो उसमें गपशप मार के आते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। फिर वो छात्र नेताओं से बात करते हैं कि भाई हमें पास करवा दो, हम 5,000 रुपये दे देंगे, हम 10,000 रुपये दे देंगे। वो छात्र नेता उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से बात करते हैं, उनका प्रयास करते हैं। तो पहले भाई मैं जब छात्र राजनीति में आया था तो मैंने तो यही देखा था कि हम बच्चों को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल करवा दें, महाविद्यालय में कोई प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उनकी सूचना अवेलेबल करवा दें। हम तो उसी तक सीमित थे और आज भी उसी तक सीमित है। हम नहीं चाहते कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है और कोई नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो उससे ऊपर जाके बैठ जाए। हम तो उसके स्पष्ट विरोध। आज का छात्र नेता अपन देख रहे हैं कि भाई सच में रोड पे घूमते हुए तो अपने को दिखेंगे नहीं कि भाई उनके बच्चों की लड़ाइयाँ लड़नी है, उनके लिए वो नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ और गलती उन छात्र नेताओं की भी नहीं है, आज के विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि हम सिनेमा हॉल में मूवी देख के उनके साथ जुड़े रहें, हम स्विमिंग पूल में नहा के उनके साथ मज़े लेते रहें, हम शाम को दारू की पार्टी हो तो उनमें इन्वॉल्व रहें। वो छात्र नेताओं की गलती भी नहीं है, वो छात्र भी उनको बिगाड़ रहे हैं। तो मैं तो उनसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप उन छात्र नेताओं को मौका दो, उन छात्र नेताओं पर विश्वास करो कि वो आपकी हकीकत में लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपसे अंतिम सवाल कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई किस तरीके से काम करेगी, क्या रणनीति है? अभी मैंने बताया था कि एनएसयूआई प्रत्येक बूथ स्तर पर 5-5 लड़के तैयार करेगी और वो प्रमुख काम हमारा ये है कि उनकी योजनाओं को, सीएम साहब की योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचा सकें। अगर हम ये काम करने में सक्षम हो जाएंगे तो ये राजस्थान की जनता है, कोई भोली भाली जनता नहीं है, समझदार जनता है। और अपने झुंझुनू जिला तो सब शिक्षा में सबसे उत्तीर्ण है, शहीदों के मामले में भी सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे झुंझुनू जिले से दिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये भोले डाले लोग नहीं हैं, ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये योजना उनको समझ में आ जाएगी, यहाँ से भी अगर आपके माध्यम से भी उन तक ये योजनाएँ पहुँच पाती हैं तो मैं 100% मानता हूँ कि राजस्थान में इस बार इतिहास चेंज होगा, राजस्थान में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट करेगी। अंत में झुंझुनू जिले के विद्यार्थियों को, युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रमुख संदेश यही है कि महाविद्यालय में आप जब पढ़ने आते हो तो आप धनबल के पीछे मत भागो। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप एक किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थी हो, किसान परिवार से आप लोग आते हो, आप और हम कोई बड़ी कोई फिल्म स्टार की, कोई बड़े नेता की फैमिली से नहीं आते कि अपने यहाँ पे मज़े करेंगे। घर वालों ने अपने को पढ़ने को भेजा है। मैं खुद LLB का विद्यार्थी हूँ, अभी LLB कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई छात्र नेता बन गया तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। आपको सबसे प्रमुख चीज़ तो आपकी पढ़ाई है। आपके लिए घर वालों ने सपने देख रखे हैं कि मेरा बच्चा जाएगा, मेरा बच्चा आगे डॉक्टर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, मेरा बच्चा कोई पटवारी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। आप उन छात्र नेताओं के चक्कर में मत आओ जो आपको नशे की ओर धकेलना चाहते हैं। आप प्रयास करो कि आप अपने घर वालों के सपने किस तरह साकार कर सको, किस तरह उनके सपने सच कर सको। मेरे तो आप सभी से यही अपील है। ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास राहुल जाखड़, जिन्होंने लगातार हमें बताया है कि किस प्रकार से एनएसयूआई छात्र हितों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एनएसयूआई प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। लगातार हम आपको इसी सेशन में अन्य लोगों से मिलाते रहेंगे, उनकी राय भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें।